टीवी की दुनिया में हर हफ्ते की टीआरपी लिस्ट सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि एक जंग का मैदान होती है। एक ऐसा मैदान जहां कुछ शो सफलता का परचम लहराते हैं तो कुछ अपनी चमक खो देते हैं। लेकिन इस बार की टीआरपी लिस्ट में एक बार फिर ये साफ हो गया है कि असली बादशाह कौन है। ये लिस्ट दिखाती है कि भले ही छोटे छोटे ट्विस्ट और टर्न आते रहें, पर अनुपमा का राज अब भी कायम है और इसका मुकाबला करना किसी और शो के लिए आसान नहीं है। जी हां, अनुपमा ने इस हफ्ते 2.2 की टीआरपी के साथ टॉप पोजीशन पर कब्जा जमाया है। राजन शाही का ये शो लगातार ट्विस्ट और लिप्स की वजह से दर्शकों का फेवरेट बना हुआ है। हर बार कहानी में कुछ ऐसा होता है जो लोगों को बांधे रखता है। अब अगर हम बात करें दूसरे नंबर की, तो वहां बैठा है एक ऐसा शो जिसे लोग सालों से पसंद कर रहे हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इसे इस हफ्ते 2.0 टीआरपी मिली है। शो में हाल ही में काफी चेंजेस हुए हैं, पर शायद वही इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में मददगार रही है। तीसरे नंबर पे है ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसे मिला है 1.9 की रेटिंग। सालों से चल रहे इस शो की पकड़ अब भी कायम है। और अब आते हैं उस शो पर जिसकी वापसी ने सबको नॉस्टैल्जिक बना दिया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2। शो की शुरुआत तो धमाकेदार रही, लेकिन अब ये चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। रेटिंग है 1.9। शायद नॉस्टैल्जिया ज्यादा देर तक काम नहीं करता और अब मेकर्स को कंटेंट में नएपन की जरूरत है। वैसे चारों ही शोज प्राइम टाइम पर आते हैं और इनका कंपटीशन काफी तगड़ा होता है। हर हफ्ते फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं टीआरपी लिस्ट का, ये जानने के लिए कि उनके फेवरेट शो ने क्या पोजीशन हासिल की। अब बात करें टीवी की दुनिया के एक और पहलू की, यानी रियलिटी शोज की। हैरानी की बात है कि इन शोज का हाल कुछ खास अच्छा नहीं है और इनकी टीआरपी लगातार गिरती जा रही है। उड़ने की आशा 5वें नंबर पर अपनी जगह बना पाई है, तुमसे तुम तक 6ठे स्थान पर, और मंगल लक्ष्मी और आरती अंजलि अवस्थी जैसे शोज को 7वें और 8वें स्थान पर संतोष करना पड़ा है। वहीं कुछ नए रियलिटी शोज जैसे छोरियां चली गांव और पति पत्नी और पंगा तो अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें रेस्पेक्टिवली 0.9 टीआरपी के साथ 19वां और 22वां स्थान मिला है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार का शो कौन बनेगा करोड़पति भी अपनी शुरुआती चमक खोता दिख रहा है, जिसे सिर्फ 0.8 रेटिंग मिली है और वो 28वें स्थान पर है। इन गिरते हुए आंकड़ों के बीच एक शो है जो अपनी लगातार चर्चा से दर्शकों को जोड़े हुए है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब इस शो से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इसके फैंस को चौंका दिया है। शो में पहली बार एक नया परिवार जुड़ने जा रहा है जो दर्शकों को एक नया ट्विस्ट और कहानी देगा। इस नए राजस्थान परिवार में मुखिया रत्न सिंह, उनकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पत्नी रूपवती और उनके 2 प्यारे बच्चे शामिल हैं। रूपवती का किरदार निभा रही हैं धरती भट्ट और उनकी एंट्री ने एक नई बहस छेड़ दी है। धरती भट्ट, जो अहमदाबाद की रहने वाली हैं, उन्होंने 2012 में लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने जोधा अकबर और महिसागर जैसे लोकप्रिय शोज में भी काम किया। अपने करियर में धरती ने कभी गंभीर तो कभी कॉमेडी किरदार निभाए, जिससे उनकी वर्सेटिलिटी साबित हुई, लेकिन अभी तक उन्हें वो बड़ी पहचान नहीं मिली जिसकी वो हकदार हैं। शायद तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उनकी ये नई भूमिका उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो। धरती सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और उनके पोस्ट से पता चलता है कि वो काफी बिंदास हैं और वे घूमने फिरने की शौकीन हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या धरती भट्ट बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता को टक्कर देंगी? मुनमुन दत्ता का किरदार बबीता जी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। अब देखना ये है कि क्या धरती अपनी एक्टिंग और किरदार के साथ दर्शकों के दिलों में वैसी ही जगह बना पाएंगी या नहीं। ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, उनकी एंट्री ने शो में एक नई हलचल मचा दी है। अब बात करते हैं बरेली की बेटी सृष्टि महेश्वरी की, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। छोटी सी उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली सृष्टि को अब एक ऐसा मौका मिला है जो किसी भी कलाकार के लिए सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में दिग्गज अभिनेत्री स्मृति ईरानी के साथ स्क्रीन शेयर करने का। सोचिए, बचपन में जिनके आइकॉनिक किरदार तुलसी को देखकर हम बड़े हुए, अब उन्हीं के साथ काम करना, यह किसी भी कलाकार के लिए बेहद खास और यादगार अनुभव होता है। बरेली के सुभाष नगर से आने वाली सृष्टि ने रंग विनायक मंडल के जरिए अभिनय की शुरुआत की थी और बहुत जल्दी अपने काम से लोगों का दिल जीत लिया था। यह उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज वो इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन पाई हैं। सृष्टि ने सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारी तस्वीर साझा की है, जिसमें वो खुद को स्मृति ईरानी के साथ खड़ी दिखा रही हैं।
उस तस्वीर में उनके चेहरे पर खुशी और गर्व साफ झलक रहा है। ये वो पल है जब एक कलाकार अपनी प्रेरणा के साथ एक ही फ्रेम में होता है। उनका ये सफर दिखाता है कि अगर आप में टैलेंट और जुनून हो तो छोटे शहर से आकर भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 29 जुलाई से स्टार प्लस पर शुरू हुआ है और इस बार यह शो सिर्फ टीवी पर ही नहीं बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी स्ट्रीम हो रहा है, जिससे यह ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच रहा है। कुल मिलाकर टीवी की दुनिया में इस हफ्ते बहुत कुछ नया हुआ है। कहीं एक पुराने और लोकप्रिय शो की वापसी हुई है तो कहीं किसी नए चेहरे को एक बड़ा मौका मिला है। टीआरपी की दौड़ में पुराने शोज में उतार चढ़ाव देखने को मिला है और ये सभी बातें साबित करती हैं कि भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री लगातार बदल रही है और नए चेहरों और कहानियों का स्वागत कर रही है। सृष्टि महेश्वरी की एंट्री इसी बदलाव की एक बेहतरीन मिसाल है। और सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या अगले हफ्ते अनुपमा को कोई पछाड़ पाएगा या फिर एक बार फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी? आप क्या सोचते हैं? कौन सा शो है आपका फेवरेट? हमें जरूर बताइएगा और इस तरह के और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।